लाइफ को देखना शुरू करिए। आप अपने आप को उस जगह विजुअलाइज करिए जो जगह आप देखना चाहते हैं। मनमोहन सिंह की कुर्सी, जब तक आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, स्पष्ट रूप से सपने नहीं देखेंगे, आप उसको योजनाबद्ध तरीके से कर नहीं सकते। सपने देखना बहुत जरूरी है। खाली सपने देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। उन सपनों पर विश्वास करना होगा। तीसरी बात, हमको अपने आप पर, अपने काम पर खूब विश्वास करना होगा। यस, वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने विश्वास नहीं किया तो वो सपने कल्पना ही रह जाएगी। हम तो नहीं कर सकते ऐसा हमने सोच लिया तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने जिम्मेदारी देखी, हमने सपने देखे, हमने विश्वास भी कर लिया। ऐसा करने से क्या काम हो जाएगा? आपको पता है, अगर कोई पानी में गिरा दिया जाए, किसी नदी में गिरा दिया जाए, वो डूब के मर जाएगा, है ना? क्यों डूब के मरेगा? पानी गहरा है इसलिए। मुझे लगता है डर के मारे तो मर ही सकता है। वो तो पानी में गिरने के पहले भी मर जाएगा और मरा हुआ ही गिरेगा, क्योंकि रास्ते में ही मर गया रहेगा ना, व्हाइल फॉलिंग। सच्चाई ये है कि वो कुछ करता ही नहीं। वो जब पानी में गिरता है ना, उसने हाथ पैर मारे ही नहीं। अगर थोड़ा भी हाथ पैर मारता ना तो तैरना आ जाता। उसने एक्शन ही नहीं लिया। विश्वास था उसको, सपने भी देखे थे, लेकिन उसने काम नहीं किया। काम करने की हिम्मत ही नहीं थी। तो जो भी आप देखते हैं, विश्वास करते हैं, उसको काम करना है, उस पर काम करना है, उसको कार्य रूप देना है। अगर आपने काम नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते। और सच बात यह है कि आप इतना कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको कल्पना नहीं। बहुत बार एक वाक्य आता है, मौके मिलते हैं सबको लाइफ में, सबकी लाइफ में सबको अवसर मिलते हैं। आप जानते हैं, अवसर की हत्या करना, हत्या मतलब मर्डर, ठीक है? अपने जीवन में अवसर की हत्या करना, इस बात के लिए कोई एक शब्द है क्या? टालम टोल, मालूम है? आप टाल दे। जब हम किसी भी मौके पर बहानेबाजी और टालम टोली करने लगते हैं तो हम उस मौके की हत्या करते हैं। आप ये समझ के चलिए कि आपके जो विचार हैं, जो आपके सोच हैं, वो शब्द बनाते हैं। They are making words। जब आप कोई शब्द कहते हैं तो वो पहले विचारों में होता है, तब वो कहा जाता है। जो भी शब्द होते हैं वही कार्य रूप बनते हैं। जो शब्द होंगे वही कार्य होगा, और जो कार्य किया जाएगा उसी से आपका चरित्र निर्माण होगा। और सच बात मानिए, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, चरित्र ही आपके भाग्य को बनाता है। दूसरी कोई चीज आपकी किस्मत बदल नहीं सकती। एकमात्र एक चरित्र है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? सो कॉल्ड कैरेक्टर, वो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं हमारी लाइफ के जो
लाइट पोस्ट की तरह फिक्स होते हैं। उन सिद्धांतों को आप खुद बनाते हैं, और अगर वो सिद्धांत बन गए और उसके आधार पर आपने काम करने शुरू किए तो सफलता निश्चित, ये आप जान लीजिए। मैं ये कहता हूं, मेकिंग कैरेक्टर इज हाईली इंपॉर्टेंट। हाउ टू मेक कैरेक्टर? चरित्र का निर्माण कुछ मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत सबके जीवन के होते ही हैं। जैसे अगर आप दिल्ली चले गए और आपको दिल्ली में किसी एक जगह पहुंचना है और आपको एक नक्शा दिया गया है, नक्शा जानते हैं, मैप, दिल्ली का मैप दिया गया है और आपको बताया गया है कि दिस इज द मैप, गो देयर, आप वहां पहुंच जाएंगे और उस नक्शे के आधार पर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बराबर है? इत्तेफाक से ये जो दिल्ली का नक्शा है उस पर गलती से दिल्ली छपा हुआ है, जबकि वो मुंबई का नक्शा है। और वो नक्शा लेके अगर आप दिल्ली में पहली बार पहुंचते हैं तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे ना। बहुत से लोग कहेंगे आपको कि नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से तो पहुंच जाएंगे। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर होगा क्या कि एक वॉचमैन होगा और एक बढ़िया सा कुत्ता, दो ही लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बदलता हुआ जमाना आपको समझ में आ रहा है। दो ही लोग होंगे, कौन? वॉचमैन होगा और कुत्ता। वॉचमैन किस लिए होगा पता है? वो कुत्ते को खाना खिलाएगा, वो कुत्ते को खाना खिलाएगा। और कुत्ता किस लिए होगा? रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो ये ध्यान रखेगा कि ये वॉचमैन किसी भी मशीन को हाथ न लगाए, क्योंकि सारा काम तो मशीनें कर रही हैं। ये दो लोग एक दूसरे के साथ मिलते, ये तेजी से बदलता हुआ जमाना है। इस बदलते हुए पूरी सिनेरियो में आपका मैप होना बहुत जरूरी है, आपका नक्शा होना जरूरी है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, just make a proper map of your character so that you can reach to your destination. ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है या फिर मेरी जिम्मेदारी? बराबर? आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और धैर्य से मुझे आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि